नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हमने सभी टॉपिकों से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनाया है जो कि आपको बहुत ही सहायक होने वाले हैं एग्जाम के लिए। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी नहीं, वीडियो के क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए। यदि आपको क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लगती है तो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? पहला भीड़ सेना टोली, दूसरा संघ भीड़ कक्षा, तीसरा समूह मंडल और कुटुंब, चौथा है दल सभा सरकार। तो दोस्तों इसका समूह कुटुंब मंडल, समूह कुटुंब मंडल स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चंदन, चपला, चमक, चट्टान। तो दोस्तों यहाँ पर चंदन जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है क्योंकि बाकी सभी जो है स्त्रीलिंग है। पा लगाकर बनाए गए शब्द कहलाते हैं। पा लगाए गए शब्द बनाया होते हैं, ये होते हैं पुल्लिंग होते हैं, तो इन्हें पा लगाकर, या बुढ़ापा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पहला पैसा, दूसरा दया, तीसरा आकाश, चौथा नीलम। तो दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा दया। जैसे आपकी दया, आपकी दया, मेरी दया। तो पिता की दया, गुरु की दया, कुछ भी लगाओगे तो उसमें की यानी जो है स्त्रीलिंग जो है संबंधवाचक जो है कारक चिन्ह आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। जैसे मेरी इच्छा यानी मेरी स्त्रीलिंग, रक्षा मेरी रक्षा करो, तो इसमें भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेरी योग्यता होता है, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन क्या मेरा राष्ट्र, तो मेरा राष्ट्र में मीनी मेरा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सजावट, मच्छर, रोटी। जैसे सुंदर सजावट हुई है, रोटी अच्छी लगती है, ब्रज बोलती है। तो और यहां पर क्या होगा? मच्छर, मच्छर काटता है, तो मच्छर क्या हो जाएगा? काटता है, यहां पर पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दाल, रस्सी, अदरक, मिर्च। तो दाल खाई, जैसे अरहर की दाल, मूंज की रस्सी, काल मिर्च, ये मिर्च तीखी होती है, अदरक कड़वा होता है। तो अदरक कैसा होता है? कड़वा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? घोड़ा, गला, चीता, अवस्था। जैसे घोड़ा दौड़ता है, ये तारा है, तो ये पुल्लिंग है। गला, मेरा गला सूख रहा है, ये भी पुल्लिंग है। और उसके बाद क्या होता है? चीता, चीता की चाल, चीता की चाल, चीता का चाल नहीं, चीता की चाल। जब चीता की चाल हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा? नहीं, चीता दौड़ता है, चीता दौड़ता है, चीते की चाल होता है, चीते की चाल होता है, चीते। तो चीता दौड़ता है, लेकिन या चीता खुखार होता है। लेकिन मेरी अवस्था, मेरा अवस्था नहीं, मेरी अवस्था, आपकी अवस्था, उसकी अवस्था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दा। अवस्था जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग कौन सा नहीं है? जैसे सिर, मेरा सिर, तो ये पुल्लिंग है। सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर भी पुल्लिंग है। सुमन, सुमन भी पुल्लिंग है। लेकिन जो सरकार शब्द है ये पुल्लिंग नहीं है। जैसे मेरी सरकार, आपकी सरकार, वहां की सरकार, अमेरिका की सरकार, तो ये पुल्लिंग नहीं है। दिल की दिल में रह जाना, अब यहां से मुहावरा शुरू हो गया है। दिल की दिल में रह जाना मुहावरे का अर्थ है यानी अत्यंत दुखी होना, हृदय में वेदना होना, साध पूरी ना होना, मनस्ताप कम करना। तो इसमें जो है दिल की दिल में रह जाना यानी इच्छा पूरी ना होना, यानी साध पूरी ना होना, विकल्प जो है सा जो है सही है। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर जानते ही वो खत्म नहीं हुई थी, तो क्या होता है? असीमित होना, सब तरह से बुरा होना, अपमान होना, युद्ध की तैयारी होना। तो जो द्रौपदी का चीर है वो कैसा था?
असीमित था। कैसा था? असीमित था, वो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो इसका ए सही हो जाएगा। किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत है? पलंग तोड़ना, बेकार पड़े रहना, बहुत सही। पराया मुख ताकना, दूसरों की प्रशंसा करना। पलट जाना, इनकार कर देना। पल्ला छूटना, पीछा छूटना। तो पराया मुख तकना यानी दूसरे के सहारे रहना, ये होना चाहिए था। तो इसका बा जो है गलत है। आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ है बैठे बिठाए आफत मोल लेना, कठिन कार्य करना, बैल को हल में जोतना, बैल द्वारा मार गिराना। तो यहां पर हो जाता है आ बैल मुझे मार, बैठे बिठाए आफत को मोल लेना। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। इस प्रकार कोई कार्य करना जिसमें किसी को खबर ना हो, सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना, किसी छोटी बात को बहुत बढ़ा देना, थोड़े मौके का अनुचित और अधिक लाभ उठाना। तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, कोई आपको उंगली पकड़ाए तो तुम जाकर गर्दन पकड़ लो, तो क्या होता है? थोड़े मौके का अनुचित और अधिक लाभ उठाना। इसका दा सही हो जाएगा। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है अप्रिय लगना, भेद खुल जाना, धोखा देना, धोखा देने वाला साथी। तो यहां पर हो जाएगा कलाई खुलना का मतलब होता है भेद खुलना। क्या होता है? भेद खुल जाना। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अब यहां से कारक चिन्ह के प्रयोग का जो है प्रश्न बना हुआ है। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? मेरे हाथ से घड़ी छूट पड़ी, दूसरा आपके दर्शन से लाभ हुआ, तीसरा आत्मा देह से भिन्न है, चौथा कोयला खदान से निकाला जाता है। दोस्तों आप बता दें कि जहां अपादान कारक होता है वहां पर क्या होता है? अलग होने का भाव जो है शामिल रहता है। जैसे मेरे हाथ से घड़ी गिर गई, यानी हाथ से घड़ी अलग हो गई तभी गिर गई। आपके दर्शन से लाभ हुआ, यहाँ पर अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बा। बाकी आत्मा से देह भिन्न हो गई, यहाँ भी अलग होने का भाव है। कोयला खदान से अलग हो रहा है, यहाँ भी अलग होने का भाव है, तो बी बा इज करेक्ट। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा इस कारक का परसर्ग है। तो आप जानते हो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की रारेरी मामेमी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भू, ये एक तरीका है कारक चिन्ह को पहचानने का, याद करने का। तो करण का होता है करण से द्वारा या के द्वारा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? करण। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में कारक के परसक का प्रयोग हुआ है। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। अब आपसे बता जहां से अलगाव हो ना, तो हिमालय से नदियां निकलती हैं, यानी हिमालय से नदी निकलकर अलग हो रही है, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा अपादान कारक। मैं कलम से किताब लिखता हूं, अब यहां पर लिखना काम किसके द्वारा हो रहा है? कलम के द्वारा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो मध्यम पुरुष जानते हो उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं, हम, और मध्यम पुरुष होता है तुम, तू, आप। तो यहाँ आप से कहा था कि, तो यहाँ पर आप जो शब्द लगा हुआ है ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, और वह क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। निम्न में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है? यहाँ पर जो है अब समास के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे एक और तीस, एक अलग है, तीस अलग है। गंगा जल, गंगा का जल यानी तत्पुरुष। सूल पानी, सूल है जिसके पानी में अर्थात शंकर जी बहुब्री। घनश्याम, घनश्याम यहाँ पर क्या होता है? बादल होता है, या क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं, तो यहाँ पर बहुब्री हो जाएगा, तो पहला सही है। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अनुपस्थित, भरपेट, हाथों हाथ, आजीवन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव तो ये सब अव्यय लगा, अनु लगा हुआ है, भरपेट लगा हुआ है, आजीवन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सा, हाथ हाथ, हाथों हाथ। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कहलाता है, हमने बता दिया क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। राजसभा शब्द में कौन सा? राजा का सभा या राज्य की सभा, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष। गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर, गंगा को धरने वाले अर्थात शिव जी बहुब्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन स्वागत, सुधन आगत, सराधन, सरधन, सराधन वर या सरोवर, सराधन अज, सराधन जा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्धन वा श्वास, उत्धन श्वास, उच्छ्वास, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। सावक का हो जाए सौधन अक,
क्या हो जाएगा, सौ धन अक, और इसमें हो जाएगी आपकी कौन सी संधि, आयाद संधि। एकाएक शब्द का सही संधि विच्छेद है, इस एकाएक का मतलब है एक धन एक, एक धन एक, क्या हो जाएगी एकाएक। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। वृद्ध माने बड़ा होता है, और बड़े में क्या होता है, डबल मात्राएं लगी होती हैं, आए आए आओ, ये सब क्या होते हैं, वृद्धि संधि होते हैं। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही हो जाएगा ऋक धन वेद। और किस संधि का, ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी। टेढ़ा का पर्यायवाची है, टेढ़ा का पर्यायवाची होता है कुटिल हो जाएगा, टेढ़ा का पर्यायवाची कुटिल हो जाएगा। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो इच्छा का आकांक्षा मनोरथ इसलिए सब है, मनोज कामदेव का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर मनोज हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची नहीं है, केसरी सारंग मयूर केकी, तो मोर का पर्यायवाची जो है यहाँ पर केसरी नहीं है, बाकी सभी हैं। असंगत पर्यायवाची शब्द है, ईर्षा दाह जलन मन मुटाव, ईर्षा दाह जलन मन मुटाव असंगत पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन मुटाव, क्योंकि ईर्षा दाह जलन एक ही है। कदाचार का विलोम है, कदाचार का विलोम क्या होता है, सदाचार, कदाचार का सदाचार होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है, पहला कौन सा है, हिंसा, गलत है, हिंसा का हिंसा होना चाहिए। हास का क्या होना चाहिए, किसी का हास स्वागत कर देना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। मान का अपमान होना चाहिए, तो वादी का प्रचलित, यहाँ पर सही युग्म है वादी का अपोजिट प्रतिवादी। प्रकृत का विलोम है, तो क्या हो जाएगा, अप्रकृत ना, सी हो जाएगा सा। आवाहन शब्द का विलोम हो जाएगा आपका विसर्जन। अभ्यंतर माने क्या होता है, अंदर, तो बाह्य होगा। आद्र का सूखा हो जाएगा, अनृत का नृत हो जाएगा, अनृत का नृत हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी का औद्योगिक, वृतांत, सूझबूझ, तो यहाँ पर सूझबूझ गलत है, क्योंकि सूझबूझ में बीच में जो है वो होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, योद्धा, निराभिमान, लघुत्तर, यौवन, तो हो जाएगा ये यौवन, यौवन नहीं यौवन होता है, डबल औ की मात्रा होनी चाहिए इसमें। शब्द शुद्ध शब्द है, ईर्ष्यालु, तुष्टीकरण, प्रविष्टि, तो इसमें जो जीविका नहीं, जीविकोपार्जन होता है, तुष्टीकरण होता है, प्रविष्ट होता है, इसमें सही हो जाएगा ईर्ष्यालु। निम्न से शुद्ध शब्द बताना है, इसमें शुश्रूषा, इसे बात सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द आपका होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। क्रिया विशेषण क्या है, प्रतिदिन, जबकि रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका विशेषण क्रिया नहीं है। पेड़ भी एक जो है जातिवाचक हो गई, गरम भी गुणवाचक है, लेकिन यहाँ प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन आता है, आना क्या हो गया, क्रिया हो गई, प्रतिदिन आता है, ये क्या बता रहा है, उसकी रीति बता रही है, तो ये प्रतिदिन क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, दूध, तेल, पानी, समाचार, तो आप बता दें दोस्तों, समाचार हमेशा बहुवचन होता है। मेला का बहुवचन शब्द है मेले, मेला का मेले हो जाएगा। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो जो हमेशा एक वचन में होता है वो है पानी, पानी सदैव एक वचन में होता है, जो भी द्रव्य चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा, आंसू, आकाश, दर्शन, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सदा एक वचन में, तो क्या हो जाएगा आकाश, इसका उत्तर हो जाएगा आकाश। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य मतलब जिसमें जो कर्म की प्रधानता हो, उसे पेश किया गया। यहां कैसे बैठा जाएगा, रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, चोर पकड़ा गया, तो यहां पर सही हो जाए यहां कैसे बैठा जाएगा, कर्मवाच्य नहीं है। तो दोस्तों आज के ये प्रश्न थे, इसमें जो है आपके मुहावरे, लोकोक्ति, वचन, लिंग, पर्यायवाची, और उसके बाद विलोम शब्द, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द और कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, ये सब जितने भी थे सभी से कम एक प्रश्न, दो प्रश्न बनाए गए थे, जो कि आपके यूपी पुलिस का मुख्य सिलेबस है हिंदी का। तो दोस्तों ये हिंदी का सिलेबस है, और हिंदी के उसी के अकॉर्डिंग जो है ये वीडियो तैयार किया गया है। इसे आप लोग बिना स्किप के इसे देखिए, वीडियो क्वालिटी पर मत जाइए, वॉइस की क्वालिटी पर मत जाइए, सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी पर आप जो है इसे पूरा से पूरा देखें। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।